सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दिया, तब चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। इस श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप से मुक्ति पाने के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। हर हर महादेव। आप सभी से अनुरोध है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व जानते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। इसी मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा जाता है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्तिपीठ भी है। यहाँ माता सती का गला गिरा था। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। पुराणों में वर्णित कथा है कि किसी समय अवंतिकापुरी में एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणिमात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। ओम महाकालेश्वराय नमः। आप सभी के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर महादेव ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर अलग होते हुए भी दोनों का सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। ओम ओंकारेश्वराय नमः। धन्यवाद। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्रीनर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जाप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोगों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। पितामह ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी नर नारायण के तप की खूब प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ओम केदारेश्वराय नमः। धन्यवाद। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में यह कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया। इसी वर का दुरुपयोग कर उसने सारे प्राणियों और देवताओं पर अत्याचार किए। परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधित होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा।
तभी भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। ये अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप लोग कल्याणार्थ अब सदा के लिए यहीं निवास करें। तभी से ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव वहां निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। ओम भीमेश्वराय नमः। धन्यवाद। भगवान शिव का 7वां ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी निवास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टिकाल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। पुराणों में बताया है, भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि भैरवनाथ की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम विश्वेश्वराय नमः। धन्यवाद। भगवान शिव जी का 8वां ज्योतिर्लिंग नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। शिव पुराण में बताया है कि एक बार कुछ ब्राह्मणों के द्वारा महर्षि गौतम जी पर गो हत्या का दोष छलपूर्वक लगाया गया था। तब अत्यंत नम्रता से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, कृपा कर आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा कि गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। यह सुनकर वे भगवान शिव की आराधना करने लगे। आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम जी ने कहा, भगवान आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वथा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम जी ने कहा, उन्हीं के निमित्त से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, उन पर आप क्रोध न करें। यह बात सुनकर महादेव प्रसन्न हुए और वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद। भगवान शिव जी का श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के झारखंड राज्य के देवघर पर स्थित है। सिद्ध पीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की मनोकामना जल्दी पूरी होती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा। जब वह अपना 10वां सिर काट के चढ़ाने जा रहा था, तभी शिव जी ने प्रकट होकर रावण को दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से कामना शिवलिंग को अपनी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा ना पाओगे। रावण शर्त स्वीकार कर उस शिवलिंग को लंका ले जाने के लिए निकला। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। फिर रावण शिवलिंग को फिर से उठाने में असमर्थ रहा। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार शिवलिंग को श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्धि मिली। ओम वैद्यनाथेश्वराय नमः। धन्यवाद। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। पुराणों में कथा वर्णित है कि सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिव भक्ति में ही डूबा रहता था। उसकी इस भक्ति को देख दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देख नौका पर आक्रमण कर सभी यात्रियों को बंदी बना लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक को जब ये पता लगा, तब वो अत्यंत क्रोधित होकर उस कारागार में पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस को बड़ा गुस्सा आया और उसने तत्काल सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर शिव जी कारागार में ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पशुपतास्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से दुष्टों का वध कर सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। ओम नागेश्वराय नमः। धन्यवाद। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यह स्थान 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में यह कथा कही जाती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था और भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। तब सभी ने शिव जी से वहीं लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने की प्रार्थना की। भोलेनाथ प्रसन्न होकर वह ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित होने के कारण
ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम नाम से जाना जाता है। ओम रामेश्वराय नमः। धन्यवाद। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम है। ये महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास स्थित है। पुराणों में कथा है कि पत्नी सुधर्मा और सुदेहा दोनों संतान सुख से वंचित थे। इसीलिए सुदेहा ने सुधर्मा को अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। उन्होंने सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसे अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक की प्राप्ति हुई। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों ही आनंदित हो उठे। थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। पूरे घर में मातम मच गया, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छौड़ाने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। उसने सदा की भांति आकर माँ घुष्मा के चरण छुए। इसी समय भगवान शिव प्रकट होकर घुष्मा को वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की करतूत से अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, भू, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को क्षमा कर दें और लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। ओम घुष्मेश्वराय नमः।